नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी जाति आधारित राजनीति पर, जाति आधारित रैलियों पर। इस पर मैं चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाने की मांग पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जाति आधारित रैलियों पर उसका रुख स्पष्ट करने को कहा है। तो ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश की राजनीति में जाति का पहलू बहुत कस के गुथा हुआ है। कोई भी प्रदेश इससे अछूता नहीं है और इसीलिए राजनीतिक दल भी चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने से लेके हर स्तर पर जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हैं। राजनीतिक दल जातियों को साधने के लिए जाति आधारित रैलियां भी निकालते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका लंबित है उसमें अगर कोई फाइनल जजमेंट आता है तो शायद देश की जाति आधारित राजनीति तय करने वाला भी हो सकता है। खैर, ये बात की बात है। अभी तो कोर्ट ने जाति आधारित रैलियों पर केंद्र सरकार का नजरिया पूछा है और मैं उसी पर आपके साथ चर्चा कर रही हूं। थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि हाई कोर्ट में मामला क्या था जिस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये जवाब मांगा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जो केस है जो अभी सुनवाई पर लगा था सितंबर के पहले सप्ताह में, वो कोई नया नहीं है। ये याचिका जो है ये 2013 से हाई कोर्ट में लंबित है और तभी हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस भी जारी किया था। याचिकाकर्ता का नाम मोतीलाल यादव है, जिन्होंने 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। उसी समय दाखिल की थी, तो अब आप समझ लीजिए 2013 की जो याचिका है वो कितनी पुरानी है। और इस जनहित याचिका में यह भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वो जाति आधारित रैलियां आयोजित करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करें। तो ये दो मोटी मोटी मांगे हैं याचिका में जो की गई हैं। तो इस याचिका पर 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, लेकिन मामले में, जबकि इस मामले में मैं आपको बता दूं कि जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनको भी याचिका में पक्षकार बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार पक्षकार है और अब केंद्र सरकार भी पक्षकार है और याचिका में मूल रूप से चुनाव आयोग को पक्षकार बनाया गया क्योंकि आदेश चुनाव आयोग के लिए मांगा गया था, तो चुनाव आयोग भी पक्षकार बनाया गया। और जब हाईकोर्ट ने उस याचिका पर 2013 में नोटिस जारी किया था तो उसके बाद चुनाव आयोग को छोड़ करके किसी भी पक्षकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। और चुनाव आयोग ने जो अपना जवाब दिया है वो भी अभी हाल में दिया है, 2 साल पहले दाखिल किया है। और चुनाव आयोग ने अपने जवाब में ये कहा है कि उसके पास गैर चुनावी अवधि में, यानी जब चुनाव की घोषणा नहीं होती है, जब चुनाव में आपको मालूम होगा जब अधिसूचना जारी होती है और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, आचार संहिता लागू हो जाती है, तब पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में आ जाती है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि जब चुनाव की अवधि ना हो, यानी गैर चुनावी अवधि हो, जिस समय ये ऐसी अधिसूचना ना हो, उस समय में चुनाव आयोग के पास जो है राजनीतिक दलों द्वारा जो आयोजित की जाती हैं रैलियां, जाति आधारित रैलियां, उन पर रोक लगाने का कोई अधिकार उसके पास नहीं है। यानी उसके पास क्षेत्राधिकार ही नहीं है कि चुनाव की अवधि जब ना हो उस समय वो किसी को कंट्रोल करने का अधिकार नहीं है, ये उसने कहा। तो उसने कहा है कि ना तो उस दौरान जो राजनीतिक दल जाति आधारित रैलियां निकालते हैं उस पर रोक लगाने का उसे अधिकार है, और ना ही वो रैली निकालने के बाद उन दलों को बाद में चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का ही उसे कोई अधिकार है। यानी उसका क्षेत्राधिकार है ही नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा चुनाव आयोग ने अपने जवाब में हाई कोर्ट में कहा है। अब ये मामला जो था, ये याचिका जो थी, वो फिर से सितंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई पर आई और ये केस लगा था इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ के सामने।
3 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया याचिकाकर्ता को कि वो अपनी इस याचिका की एक प्रति जो है वो केंद्र सरकार की ओर से जो वकील मौजूद हैं कोर्ट में या पेश हो रहे हैं अश्विनी कुमार सिंह जी, उनको इसकी एक प्रति दी जाए। ये कोर्ट ने आदेश दिया और कोर्ट ने जो केंद्र सरकार के वकील थे अश्विनी कुमार सिंह, उनसे कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में जवाब दाखिल करे और कोर्ट ने आदेश में लिखाया है कि केंद्र सरकार विशेष रूप से ये बताएगी अपने जवाब में कि जाति आधारित रैलियों के बारे में उसका क्या नजरिया है, यानी उसका क्या स्टैंड है। केंद्र सरकार अपना स्टैंड इस पर जरूर स्पष्ट करेगी। ये साफ तौर पर आदेश में लिखा है, ये हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। तो यानी कि केंद्र सरकार इस पर क्या सोचती है, ये अब केंद्र सरकार को बताना होगा, अपना रुख स्पष्ट करना होगा कि जाति आधारित रैलियों पर क्या रुख है उसका, या क्या कानून कहता है, क्या होना चाहिए। ये सारी बातें साफ हो जाएंगी जब केंद्र सरकार इस पर अपना जवाब दाखिल करेगी। उम्मीद है कि शायद कानून मंत्रालय ही जवाब दाखिल करेगा, कानून मंत्रालय ही पक्षकार बनाया होगा। वैसे केंद्र सरकार है, उसमें जो ऑर्डर में लिखा है वो केंद्र सरकार लिखा है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और कहा है कि वो भी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करे, यानी कि जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध को लेकर के उसका क्या सोचना है, उसका क्या नजरिया है, वो भी स्पष्ट किया जाए। तो और प्रदेश सरकार के वकील से तो कोर्ट ने ये भी कह दिया, जो वहां पर मौजूद थे कोर्ट में, कि आप इस बारे में हलफनामा दाखिल करना सुनिश्चित करें और अपना स्टैंड बताएं। इसके साथ ही साथ जो कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था 2013 में, उस पर भी अपना रुख स्पष्ट करें। और हाई कोर्ट ने कहा है, उन वकील साहब से कहा जो सुनवाई के दौरान मौजूद थे कोर्ट में, कि आप ये सुनिश्चित करें कि इसमें जो अनुपालन है इस आदेश का, यानी जवाब दाखिल किया जाए, इसका अनुपालन सुनिश्चित करें और अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट संबंधित अधिकारियों को अदालत में तलब कर लेगा। कोर्ट ने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मामला बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि अब इस मामले पर वो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा। यानी साफ है कि अक्टूबर में दूसरे सप्ताह में जब ये मामला सुनवाई पर लगेगा, उसके पहले केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अपना जवाब हाई कोर्ट में दाखिल कर देगी और दोनों ही सरकारों को ये स्पष्ट रूप से बताना होगा कि राजनीतिक दलों द्वारा जो जाति आधारित रैलियां निकाली जाती हैं उन पर उसका क्या सोचना है, यानी जाति आधारित रैलियों के बारे में सरकार अपना रुख स्पष्ट कर देगी। लेकिन इस मामले में कोर्ट का जो रुख नजर आता है, जो हाई कोर्ट में अभी सुनवाई हुई पिछले दिनों, उसको देख करके ऐसा लगता है कि मामले में जाति आधारित रैलियों पर कोर्ट विस्तृत सुनवाई का मन बना चुका है और कोर्ट इस बारे में कोई ना कोई स्पष्ट आदेश जारी करने के मूड में भी दिखाई देता है। अब जो भी हो, मामला गंभीर है क्योंकि आज के समय में जो माहौल दिखाई देता है उसमें जाति विहीन राजनीति की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। चुनाव की सारी रणनीति जाति पर ही आधारित है और वो जो भी है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, यानी कोई भी दल हो, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो, जिसे जब मौका मिलता है वो जाति का तार छेड़ देता है। तो ऐसे में हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर होने वाली सुनवाई बहुत अहम है और कोर्ट का आने वाला आदेश देश में राजनीति की दिशा और दशा तय कर सकता है। तो आज बस इतना ही। फिर इस मामले में कुछ अहम आदेश आएगा तो मैं उससे आपको अवगत कराऊंगी। आप इस मामले में हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।